मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता किसी बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी थी। शादी भी मेरी एक गरीब खानदान में हुई थी, क्योंकि मेरे माँ पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वह ज्यादा दहेज दे सके। दरअसल हमारे समाज में एक ऐसी प्रथा थी कि अगर लड़की के लिए बड़ा और अमीर घर देखना है तो उन्हें उतना ही ज्यादा दहेज देना पड़ता था। और मेरे माँ पापा के पास तो मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मुझे 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा करने वाले थे, क्योंकि वह इतने बीमार रहते थे। ऊपर से वह एक मजदूर थे, और मजदूरी से तो इतना ही पैसा आता था जिससे हम लोगों का भोजन हो पाए। इस वजह से मेरे पापा ने मेरी शादी गरीब खानदान में कर दी। मेरे सास ससुर नहीं थे, सिर्फ मेरा एक पति ही था। पति भी काफी आलसी था। वह कामकाज नहीं करता था, बस गांव में ही थोड़ा बहुत काम करने के बाद 2 वक्त का खाना जुटा लेता था, लेकिन इतना ही जरूरी तो नहीं था। औलाद होने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, खाना पीना, खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हम लोगों के पास जमा पूंजी भी नहीं थी। अपने बच्चों को भूखे तो नहीं मार सकते थे। अक्सर बच्चे कहते थे कि माँ, पड़ोस वाले बच्चों के पास नए कपड़े आए हैं, हमें भी दिला दो। अपने बच्चों के ये दुख में देख नहीं सकती थी। मैंने अपने पति से काफी बार कहा था कि आप ढंग से कोई काम कर लीजिए, शहर में जाकर कोई काम की तलाश कर लीजिए, ताकि हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार तो बहुत करता था और अच्छा भी था, लेकिन बस उसमें कमी सिर्फ इतनी ही थी कि वह कमाकर नहीं खा पाता था। इतना आलसी था कि पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। अब मैंने सोच लिया कि मैं ही शहर जाकर कमाई करना शुरू करूंगी। मेरे शहर जाने से मेरे पति को कोई भी आपत्ति नहीं हुई। अब मैं शहर में जाकर एक मालकिन के यहाँ नौकरी करने लगी थी, और मेरी जिंदगी हंसी खुशी निकल रही थी। उन लोगों के यहाँ से अच्छे खासे पैसे मिलते थे, जिस वजह से गांव में मैं मेरे पति को पैसे भेज देती थी, जिस वजह से मेरे बच्चे भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेते थे और वे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर लेते थे। धीरे धीरे हंसी खुशी दिन निकल रहे थे, लेकिन मेरी जिंदगी ने कुछ ऐसी करवटें लेना शुरू कर दिया जिसका मैंने कभी भी नहीं सोचा था। दरअसल मेरा नाम रुचि है। ये मेरी जिंदगी की एक दुख भरी कहानी है। मैं बंगले में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 30 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। लेकिन मेरी मालकिन, जहां पर मैं पिछले 7 सालों से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि मेरी मालकिन की शादी को 8 साल हो चुके थे। 8 सालों में उन्होंने न जाने कितनी कोशिश कर ली थी। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कर लिया था, और पंडित तांत्रिक बाबा न जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उनके पास औलाद नहीं आ सकी थी। शायद उनके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी मालकिन बहुत ज्यादा प्यारी थी। मेरे मालिक और मालकिन के बीच लव मैरिज हुई थी। अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरी पर रखा था। मैं उनकी सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी, इसलिए वह हर अपनी अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मालकिन के बच्चा ना होने की वजह से मालिक उनसे खफा खफा रहते थे, और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता के मरने के बाद में उनकी पीढ़ी को यहां तक लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वह मेरे खानदान को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई खानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक ही खत्म हो जाएगी। मालिक को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफी लोगों ने उन्हें यह भी सजेशन दिया था कि वह बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन मेरे मालिक का कहना था कि अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मेरे मालिक की जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। मेरी मालकिन ने काफी कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिशों से नाकाम होकर मालकिन खामोश होकर बैठ गई थी, और मालिक का कहना था कि अगर उनको उनका बारिश नहीं मिला तो वह दूसरी शादी कर लेंगे।
मालकिन मालिक से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दे। ऐसा तो मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वह भी मजबूर थे। इस सारे मामले में मैंने मालकिन की बहुत मदद की थी। वह जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, मुझे साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फायदा मिला था। लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वह किसी भी हाल में अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मालिक मालकिन से जिद कर बैठे थे कि उन्हें अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी। लेकिन प्यार वह हमेशा मालकिन से ही करेंगे। मालकिन उनकी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा रोती थी और मालकिन की आंखों में मालिक कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार मालिक मालकिन की आंखों में आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वह मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में मालकिन की है, उनकी जगह वह कभी दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मालकिन मालिक की मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो मालकिन की जान पर ही बनाई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। मालिक ने अब जो फैसला कर लिया था तो कर लिया था। मालकिन बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं उन्हें देख रही थी कि वह रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उनसे कहा कि मालकिन, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता है रुचि, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि खत्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है, मालकिन मालिक आपसे प्यार करते हैं और वह मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। मालकिन कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वह उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी, तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुची मोहब्बत है, वह भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकती, वह औरत उनका बच्चा देगी, तो मेरे पति उसी को और उसके बच्चे को ही ज्यादा वैल्यू देंगे। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऐसा जरूर है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी जिंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को ना लेकर आए। मेरी इस शहर में भी कोई इज्जत है। मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूं और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज्यादा जिद करके अपने पति से शादी की है। मेरे पेरेंट्स तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वह भी मुझसे कहेंगे कि यह तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको यही एडवाइस देते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, ताकि इस घर में जो मेरी वैल्यू है वह बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन हद से ज्यादा परेशान थी। फिर अचानक वह चक्कर लगाते लगाते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। मैं भी मालकिन को ही देख रही थी। अचानक उनका मुझसे क्या काम पड़ गया और वह मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा कि रुचि, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा आपकी मदद करती रहूंगी। ये मेरा फर्ज है। मैंने कहा कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था जो वह मुझसे करवाना चाहती थी। ऐसी कौन सी मदद थी जो सिर्फ मैं ही कर सकती थी? कभी ऐसा नहीं हो सकता
कि मैं आपकी मदद करने से इनकार कर दूं, मैंने यह बात मालकिन को कह दी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूंगी? तो उन्होंने कहा, जो बात अब मैं तुमसे करने जा रही हूं, शायद मैं तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा, और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वह मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मालकिन की बात सुनकर एक पल के लिए मैं शॉक्ड रह गई थी। वह मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूं। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वह भी किसी को बिना बताए, और इस काम में कितना नुकसान होगा? ये मुझसे भी ज्यादा आपको होने वाला है। मैं आपकी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50 लाख रुपये दूंगी। 50 लाख की रकम के बारे में सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 5 करोड़ रुपये लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ पर शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ से काम करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसे भेज दिया करती थी, जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था। मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे पति ने नौकरी करना छोड़ दिया था और उसने न जाने लाखों रुपए का कर्ज लिया हुआ था। हमारा कर्ज लगभग 6 लाख रुपए था। ये 5 करोड़ रुपए हमारे लिए बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी और ज्यादा भी थी, पर काम इसके बदले में बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा भी या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 50 लाख की रकम के बारे में सुनेगा तो वह फौरन इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फौरन मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैंने मालकिन से कहा कि मैं तो अपने पति को इस चीज के लिए राजी कर लूंगी, लेकिन क्या मालिक इस चीज के लिए राजी होंगे? तभी मालकिन ने कहा कि हम लोग मालिक को कुछ भी नहीं बताएंगे। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घर बसने से ना टूटे और तुम्हारी भी पैसों की मदद हो जाए, तो हमें यह झूठ बोलना ही पड़ेगा। अब मैंने मालकिन से कहा कि ठीक है, जब भी आपको ये काम करवाना हो मुझे बता देना। मैं एक बार गांव होकर आ जाती हूँ ताकि अपने पति को अच्छी तरीके से समझा दूं। अब मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव आ गई थी। गांव आने के बाद मैंने अपने पति से यह सब बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही मेरे पति ने कोई ऐसी बात कह डाली जिससे मुझे साफ पता चल रहा था कि यह काम मेरा पति मुझे नहीं करने देगा। दरअसल काम यह था कि मुझे मालिक के साथ एक रात सोना था और मालिक के बच्चे की मां बनने के लिए मुझे तैयार होना था। जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मालकिन मालिक से झूठ बोल देंगी कि वह गर्भवती हो गई है और 9 महीने ऐसे ही झूठ बोलकर निकाल देंगे। कभी अपने पेट के तकिया बांध लेंगे तो कभी कुछ और जो कुछ भी पौष्टिक आहार वगैरह होगा वह सब मुझे खिलाती रहेंगी और मालिक की नजरों से बचते हुए ये सब करती रहेंगी ताकि उनका घर भी ना टूटे और मुझे भी मेरे पैसे मिल जाएं। जब डिलीवरी का समय आएगा तो मालकिन मालिक को किसी काम से कहीं भेज देंगी और मेरी डिलीवरी करवा देंगे और खुद मेरी जगह लेट जाएगी और मुझे गांव भेज देंगे कुछ दिनों के लिए। यही सब हम लोगों ने प्लान बनाया था। मैं यही अपने पति को बताने वाली थी, लेकिन मेरे पति के हाव भाव से पता लग रहा था कि वह मुझे इस काम को नहीं करने देंगे और यह सिचुएशन मेरे सामने खड़ी हो गई थी कि मुझे पैसे भी चाहिए थे और अपनी मालकिन का घर भी बचाना था। इसीलिए मैंने अपने पति से झूठ बोलना ही सही समझा। मैंने अपने पति से कहा कि मैं 1 साल तक यहां पर नहीं आऊंगी। मेरे पति ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? तभी मैंने उनसे कहा कि मालिक के यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इसलिए वहां की तैयारियां जोरों शोरों से करनी है और उनके यहाँ बहुत लंबे समय तक फंक्शन चलता है, इसलिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी।
हाँ, मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लिया करूँगी। तो मेरे पति ने कहा कि तुम 1 साल तक वहाँ पर काम करोगी, तो उन लोगों को तुम्हारी सैलरी भी तो बढ़ा देनी चाहिए। मेरा पति वैसे लालची तो काफ़ी था। तभी मैंने अपने पति से कहा कि हाँ, मुझे इस बार मालिक ने कहा है कि वह मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। पैसों के लालच में आकर मेरे पति ने कहा कि तुम गाँव की चिंता मत करना। अपने बच्चों को मैं अच्छी तरीके से सँभाल लूँगा। तुम तो बस 1 साल तक वहाँ पर उनका सारा काम अच्छे से सँभालना, ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिल सके। अब अपने पति के यहाँ कुछ दिन रुककर मैं वापस शहर चली गई और मैंने और मालकिन अपने प्लान के मुताबिक मालिक के दूध में नशीली दवाई मिलाकर मैं मालिक के कमरे में चली गई और उनके साथ वह सब कर लिया। भगवान भी शायद यही सब चाहता था। दूसरे ही दिन में गर्भवती हो गई थी। अब मैं मालिक के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब मालकिन को जब ये बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, ये बात मैं जल्दी से मालिक को बताती हूँ। जब मालिक को यह बात पता चली कि उनकी पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने बड़े ही जोरों शोरों से फंक्शन रखा। बहुत मिठाइयां बनवाई, खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन मालिक को नहीं पता था कि उनका बच्चा मैं पैदा करने वाली हूं। खैर, कैसे 9 महीने गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब मेरी डिलीवरी का समय हो गया था। मालकिन ने मालिक से कहा था कि मैं गर्भवती हुई थी। उसके कुछ दिन पहले जब रुचि अपने गांव गई थी, तो ये भी अपने पति के साथ समय बिताकर आई थी, जिस वजह से ये भी गर्भवती हो गई है। अब मालिक अपनी पत्नी के साथ साथ मेरा भी ख्याल रखते थे। वह कहते थे कि तुम भी गर्भवती हो तो तुम्हें भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अब 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मालकिन ने मालिक को झूठ बोलकर किसी काम से इस शहर से बाहर भेज दिया और डिलीवरी के 2 दिन तक वह मेरे पास ही रुकी रही। जब मालकिन को पता चला कि अब मालिक वापस आने वाले हैं, तो वह उस बच्चे के पास में खुद सो गई और मुझे पैसे देकर गांव भेज दिया। मैं गांव आ गई थी। इतने सारे पैसे देखकर मेरे पति के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम लोगों ने सारे कर्ज अदा कर दिया और गांव में अच्छा घर बनाकर हम लोग वहीं पर जमीन खेत खरीदकर खेती करने लगे। मैं और मेरे पति दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने लगे। बच्चा पैदा करने के बाद मेरे कमजोरी तो काफी थी, लेकिन अपने पति से भी यह सब मुझे छुपाना ही था। जैसे तैसे करके अब मालकिन का बेटा पूरे 1 साल का हो चुका था। 1 साल बाद जब मैं मालकिन के यहाँ मिलने के लिए गई, तो मालकिन ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देती, तो आज इस घर में सौतन आ चुकी होती और ना जाने मेरे साथ क्या कुछ हो रहा होता। अब मैंने मालकिन से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत थी और आपको बच्चों की, इसीलिए हम दोनों का ही फायदा हो गया और ऊपर से आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता था, इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अब मालकिन और मैं, हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।